अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% काम करता है। जैसा कि आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है और ये कभी भी फेल नहीं होता है। चाहे आप इसको माने, चाहे आप इसको ना माने, चाहे आप ये जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे कैसे चीज़ें जो है अट्रैक्ट करनी है, चाहे आप इसको ना जानते हो, ये बात हमेशा याद रखना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। हमारे आसपास वो हमेशा काम कर रहा है, हमारी लाइफ में वो हमेशा काम कर रहा है। और इसलिए हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं। और इसी कोशिश में हम सभी लोग बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन की तरफ भाग रहे हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की तरफ जा रहे हैं। हम बस चाहते हैं कि लाइफ में वो सारी चीज़ें हमें मिल जाएं और कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में चीज़ें जल्दी से जल्दी आ जाएं। कोई एफर्मेशन में कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ में वो कितनी जल्दी आ सकती है, ये पॉइंट जो है हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि कुछ तरीके हैं ये जानने के कि लाइफ में मैं जो भी अट्रैक्ट करने की जो कोशिश कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन करने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो मेरी लाइफ में आ रहा है, क्या वो अपने डेस्टिनेशन जहाँ पर वो है वहाँ से मेरी तरफ चल चुका है क्या। अगर वो जानना है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल साइन है। अगर आप ये साइन आपने समझ लिए तो आपको बहुत ज़्यादा शांति पहुँचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है हम सब लोग ना बहुत ज़्यादा बेसब्र होते हैं और हम बेचैन होते रहते हैं कि यार पता नहीं मुझे कब मिलेगा कब मिलेगा, मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा याद रखना, एक जो चीज़ है हमें याद रखने वाली है, पहले तो हमें जो है खुद का काम करना है, अपने काम पर जो है फोकस करना है। दूसरा, हमें यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करना है। यूनिवर्स की जो टाइमिंग है बहुत ही परफेक्ट है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यूनिवर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि इस इंसान को कब चीज़ या कौन सी चीज़ कब देनी है और उसका टाइम फिक्स्ड है और वो टाइम हमारे लिए परफेक्ट है। अगर मैं आज कोई भी चीज़ मांग रहा हूँ और वो यूनिवर्स है जो कि वो चीज़ मुझे नहीं दे रहा है, तो देखिए मुझे ये चीज़ का भरोसा करना पड़ेगा कि यूनिवर्स को लगता है कि शायद कोई और वक्त है जब ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, जो कि मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। हम सब जानते हैं कि यार हम उतने परफेक्ट नहीं हैं जितना भगवान, जितना यूनिवर्स परफेक्ट है। और उनको तो हमसे ज़्यादा ही पता है ना कि हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं फेथ या भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है। बट स्टिल अगर कोई चीज़ अपने आप ही आप तक पहुंचने के रास्ते में है तो उसको समझने के लिए क्या साइन है, आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। और आज जो है आपको इस वीडियो से बहुत ही मज़ा आएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी को भी ऐसे सिग्नल मिले तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले साइन से। वो साइन है एंजल नंबर। एंजल नंबर क्या होता है? एंजल नंबर वो होता है जो रिपीटली आपको एक जैसे ही नंबर बार बार दिखते हैं, अलग अलग जगह पर दिखते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं 1111। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको 222 या फिर 333 या फिर जो है 2222, 5555। तो इस प्रकार से जो सिमिलर नंबर जब आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स है, वो चीज़ें हमारी तरफ भेज रहा है। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं। अगर सेम नंबर सेम सीक्वेंस को आप देखना है हमेशा, आप मान लो बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी का नंबर देख लिया आपने, जैसे कि 2222। आप कहीं थे और आपने कहीं देखा जैसे कि 0000, या कहीं फ़ोन में देख लिया आपने 1111। तो देखिए बहुत ज़्यादा जगह पर अगर आपको ऐसी सेम नंबर जो दिखें तो आप समझिए कि ये ग्रेट थिंग आर कमिंग योर वे। मतलब आपके रास्ते में बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपके रास्ते में आ रही हैं। तो सबसे पहला तरीका है जो हमें जानने का वो यही है कि एंजल नंबर को आप समझो। अगर आप एंजल नंबर समझ रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो यानी आप सही रास्ते पे जा रहे हो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं। तो इसलिए आप अपना काम करते रहिए, भरोसा रखिए भगवान पे, भरोसा रखिए यूनिवर्स पर।
और भरोसा रखिए आप सुप्रीम पावर पर कि चीज़ें सब कुछ जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं और अच्छी चीज़ें आपके रास्ते में आने वाली है। अब दूसरा सबसे स्ट्रांग जो साइन है, ऐसे सपने देखना जिसको कहते हैं हम लाइट ड्रीम। अब ऐसे सपने देखना जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट नज़र आती है। अब देखिए सपने ना अलग अलग तरीके के होते हैं, ये आपको पता होगा, जिसमें कि आप जैसे मान लीजिए भाग रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, अंधेरा होता है। मैं उन सपनों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जहाँ आप मान लेते हो उगता हुआ जैसे कि सूरज दिख रहा हो, कहीं लाइट दिख रही हो, रेस दिख रही हो, वेव्स दिख रहे हो। जब आप स्ट्रॉन्ग लाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट कि जब आप सपने देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मान लो आंखें बंद की हैं, आंखें बंद करने के बावजूद अगर घर के अंदर कोई लाइट जला देता है तो आपको एक एहसास होता है ना, डेफिनेटली समझ में आता है कि भाई लाइट जली है आंखें बंद होने के बावजूद भी। और अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा करके देखिए, आप अपनी आंख बंद करिए और लाइट जला के देखिए, आपको जरूर एहसास होगा। अब ऐसा ही आपको सपनों में भी होता है। जब आप ऐसे सपने देखते हैं जिसमें कि आपको लाइट नज़र आती है और वो जो लाइट है वो होप का साइन होता है। वो लाइट है होप की, एबंडेंस की, कि समथिंग इज कमिंग योर वे, तैयार हो जाओ उसको रिसीव करने के लिए। तो ऐसे सपने देखना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा वेव्स या बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन दिखे तो या फिर आपको महसूस हो, तो वो आपके लिए एक बहुत ही बेहद अच्छा साइन होता है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। अब तीसरा साइन है बहुत ज़्यादा इनर पीस और कॉन्फिडेंस महसूस करना। हमेशा याद रखना, जब आप देखते हो कि यार दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ऑफिस में इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, आप बस उनको देखकर मुस्कुराते हो कि यार ये क्या हो रहा है, क्या लगा पड़ा है, क्यों भाग रहे हैं। और आपके अंदर से जो कॉन्फिडेंस है ना, ऐसा होता है कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। जब ये दो स्टेट, इनर पीस एंड कॉन्फिडेंस, जब ये दोनों साथ में हम पा लेते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो आपका जो वाइब्रेशन का जो लेवल है, वाइब्रेशनल जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप उस वाइब्रेशन के एक बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। जिस वाइब्रेशन पर वो चीज़ है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस लेवल पर आ रहे हैं, उस लेवल पर आ रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इनर पीस और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप महसूस करने लगते हैं जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब होते हैं। और बहुत ही लोगों ने ये अपने पास में महसूस भी किया होगा, जब देखिए कोई भी चीज़ अचीव करने वाले थे, ठीक उससे पहले कुछ दिन पहले या 2 दिन पहले या हफ्ते भर पहले आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो गया था कि आप बहुत शांत हो चुके थे, हर चीज़ पर मुस्कुरा रहे थे, अंदर से बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। तो ये एक ऐसा साइन है ना जो आपको ये बताता है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपका जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो और आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इसको नोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइन है जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो है आपका न्यू पीपल। वो है जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी अबंडेंस मांगने की इच्छा कर रहे हो, कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ें मांगने की, जब आप मैनिफेस्टेशन करने की प्रोसेस में हो, तो आप कोई ना कोई नया बंदा टकरा रहा है, कोई नए लोग को जो है आप मिल रहे हैं या नई अपॉर्चुनिटी जो है मिल रही है, यानी कि कुछ ना कुछ नया आपको मिल रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में होते हो, मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस में आप चीज़ जब अट्रैक्ट करना शुरू करते हो, तो वो यूनिवर्स अलग अलग तरीक़ों से आपके पास भेजने लगता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने मांगी कि मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब चाहिए, तो हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त आपको कॉल करे या फिर कहीं रास्ते में मिल जाए, और हो सकता है कि आप कहीं कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पर वो जो है मिल जाए। तो कुछ ना कुछ इस तरीके के सिग्नल मिलने लगते हैं। अगर आप मान लो आपने डिसाइड किया है कि मेरे को मैराथन दौड़ना है,
तो आपको दिख गया एक शूज़ का ऐड, जैसे कि आप मोबाइल में कुछ देख रहे हैं और उधर आपको ऐड दिख गया और आपको एक सही शूज़ की ज़रूरत भी थी। तो अल्टीमेटली आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स को वो सिग्नल पहुंच चुका है, वहां तक मैसेज पहुंच चुका है। अब यूनिवर्स क्या कर रहा है, आपको उसके रास्ते दिखा रहा है। जिन रास्तों पर आपको चलना होगा वो नए लोग हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी नया हो सकता है। तो कुछ नयापन आपकी लाइफ में एकदम से आ रहा है, नए नए तरीकों से आ रहा है, नए नए दोस्त बन रहे हैं, या फिर जो है कुछ अननोन लोगों से मुलाकात भी हो रही है, कुछ स्ट्रेंज लोगों से मुलाकात हो रही है। तो ये बहुत ही बड़ा सिग्नल है कि जो आज के टाइम में अननोन लग रहे हैं, स्ट्रेंजर लग रहे हैं लोग, ये कहीं ना कहीं आपके जो सपनों को पूरा करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। यानी कि यूनिवर्स ने अगर आपको अपनी ज़िंदगी में भेजा है तो किसी पर्पस के साथ भेजा है। और जब आप उस सिग्नल को समझ रहे हैं तो आपको पता है कि जो मेरे को नया रास्ता दिखाई दे रहा है, मुझे इस रास्ते पर चलना है ताकि मैं अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर पाऊँ। अगर आपकी लाइफ में ये चारों साइन हो रहे हैं ना, ये चारों या चारों में से एक भी साइन हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका मतलब सिर्फ यही है कि लाइफ आप जो एबंडेंस है बस आपसे कुछ ही स्टेप की दूरी पर है। बहुत ही जल्दी आपको बहुत अच्छे न्यूज़ सुनने वाली है या फिर बहुत ही अच्छी न्यूज़ आने वाली है और आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हैं और एबंडेंस डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता है और बहुत टाइम से बहुत कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उसको समझ में आए कि यार उसको क्या चीज़ मिलने वाली है, क्या वो अपने सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं, क्या उसको अपनी मैनिफेस्टेशन को रोक देना चाहिए या नहीं, या फिर कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए। तो ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रोसेस है जो सब्र की प्रोसेस है, जो कि पेशेंस का प्रोसेस भी है। और लेकिन यूनिवर्स आपको बीच बीच में सिग्नल जरूर देता है, आपको बताता है कि यार मैं जो है ये चीज़ आप तक पहुंचा रहा हूं या पहुंच रही है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। मतलब मेरी लाइफ में कंसिस्टेंटली ये सिग्नल मिलते रहे हैं और जब ये सिग्नल्स मुझे मिलते रहते हैं तो मैं और भी ज़्यादा खुश रहना जो है या कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता हूँ, ताकि चीज़ों को और आसानी से मैनिफेस्ट कर पाऊँ। तो दोस्तों मेरी भी यही दुआ है भगवान से और इस यूनिवर्स से कि आप भी जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी है, भगवान या यूनिवर्स आपके सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इधर वीडियो मेरा ख़त्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में देव फॉर मोटिवेशन।